हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी कविता। यहाँ पर कवि ने भारतीय हरिश्चंद्र जी वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि ये इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन, उद्धव गोपी संवाद का वर्णन और श्री कृष्ण ने जो के वियोग में जो गोपियां व्यतीत हैं उनकी मन स्थिति का वर्णन कवि ने किया हुआ है। कवि कहते हैं, कूके लगी कोयले कदम्बन की बैठ फेरी की कोयली जो है वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रसन्न होते हुए कोयले जो है वो कदम की वृक्षों पर बैठ करके कूजने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल से ऐसे लगे, धुल पर पानी बरसने के कारण जो पत्ते धुले धुले से हो गए हैं, भीग गए हैं, वो हिल हिल करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे, फेरी पानी बरसने से मेढक बोलने लगता है, तो पानी वर्षा होने के कारण मेढक बोलने लगे हैं और मयूर जो है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए नृत्य करने लगे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे और इस प्रकार से वर्षा ऋतु के आगमन पर संयोगी व्यक्तियों के हृदय हर्षित होने लगे हैं, प्रसन्नचित्त होने लगे हैं। हरि भय भूमि सीरी पवन चलन लागी, लगे हरिचंद पे फेरी प्राण तरसे लगे। फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। और इसके आगे कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से वर्षा होने के कारण धरती जो है वो हरी भरी हो गई है और पानी जो है जब बरसा तो सारी धरती पेड़ पौधे हरे हरे से दिखने लगे हैं, शीतल मंद वायु चलने लगी है। सीरी सीरी मतलब ठंडी हवा जो है वो चलने लगी है, पवन चलन लगी, ठंडी पवन ठंडी हवा चलने लगी है। लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरिचंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार से वियोगी व्यक्तियों का हृदय अपनी प्रिय के दर्शनों के लिए तरसने लगा है। फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फिर, और इस प्रकार से वर्षा की ऋतु जो है वो झूम झूम करके फिर से आ गई है। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे और वर्षा ऋतु के आगमन पर निगोरे बादल झुक झुक करके अर्थात नीचे आ करके बरसना बादलों ने प्रारंभ कर दिया है, बादल बरसने लगे हैं। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सबे परबस भये, उते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। यहाँ पर भारतीय हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस प्रकार से जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है, इसके आगे कवि कहते हैं कि ऐसे समय पर जो है हे उद्धव जो है वो गोपियों को समझाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमें आपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बहुत लंबा भाषण सुना दिया है। आपने ब्रह्म के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। इस बारे में हमारा यही कहना है कि यदि हमारा हृदय, हमारा मन पर हमारा अधिकार होता, जिए पे जू हो अधिकार, तो यदि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता तो हम आपकी बातों पर अवश्य ही विचार करती। लोक लाज भरो बुरो भले नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भये। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से हम लोक लाज भलाई बुराई पर भी अच्छी तरह से सोच विचार करते। हमारी तो नेत्र कान हाथ पैर आदि सभी इंद्रियां, नयन श्रोण कर पग, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सभी परबस भय, सभी कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो चुके हैं। हमारी संपूर्ण इंद्रियां कृष्ण के अधीन हो गई हैं और ये इंद्रियां बार बार उनकी ही ओर चली जाती, इन्हें कैसे के संभालिए। कि और ये इंद्रियां बार बार श्री कृष्ण की ओर ही
चली जाती हैं। हम इन्हें किस प्रकार से संभालें, इन्हें किस प्रकार से संभाला जा सकता है। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि गोपियों ने पुनः कहा है कि हे उद्धव, हम तो पूर्ण रूपेण पराई हैं। श्री कृष्ण की बताइए, श्री कृष्ण हम सभी तो पूर्ण रूप से पराई हैं, श्री कृष्ण की हो गए हैं, क्योंकि हम सभी कृष्ण की भक्ति करते हैं, इससे हम कृष्ण के हो गए हैं। इन्हीं ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। और गोपियाँ कहती है कि आप श्री कृष्ण से इन्हें अपने ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से विमुख कर सकते हैं, ये हमें बताइए। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार मन, आपै बसे जामे ताहि कैसे के निवारिये। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, कि हमारे मन में रहता हो जो कोई, उसे तो भूला भी जा सकता है। हमारे मन में जो कोई रहता हो उसे हम भुला भी सकते हैं, किंतु जिसमें जाकर हमारा मन निवास करने लगा है उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, उन्हें हम किसी भी प्रकार से नहीं भुला पाएंगे। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो व्याख्या दी हुई है दोनों पदों की हमने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अब जो अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको लिख लीजिएगा, वरना एक व्याख्या हम लिख के भी भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे करना है। उसके बाद आगे से आप भी करिएगा। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य समर्पण भाव को कवि ने व्यक्त किया हुआ है। ये जो पद पढ़ाया है इसमें जो है ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। छंद में सवैया छंद है, श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के साथ माधुर्य गुण होता है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर जो है वो जो वर्णन किया है वो श्रृंगार रस का वर्णन किया हुआ है। ओके बच्चों, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।